दोस्तों नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। मेरे इस नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब से पहले मैंने जो वीडियो जारी किए उन वीडियो को आपने खूब लाइक किया, शेयर भी किया, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों भूलना बिल्कुल भी मत। दोस्तों राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर आवास को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला चंबल का कुख्यात डकैत जगन गुजर एक बार फिर से चर्चा में है। जगन गुजर का पिछले दिनों एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में जगन गुजर ने राजस्थान कांग्रेस पार्टी के बाड़ी से विधायक गिरिराज मलिंगा को जान से मारने की धमकी दी थी। जगन गुजर की इस धमकी के बाद में राजस्थान पुलिस के आला अधिकारियों में भी काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। धौलपुर पुलिस अधीक्षक शिवराज सिंह मीणा खुद चंबल के भीड़ों में राजस्थान पुलिस की एक बड़ी टीम के साथ में डेरा डाले हुए हैं और हर हाल में जगन गुजर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों जगन गुजर ने कुछ साल पहले रेंज आईजी मालिनी अग्रवाल की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया था। उस समय पुलिस की आत्मसमर्पण की कार्रवाई पर थोड़ा बहुत सवालिया निशान भी खड़े हुए थे। उस समय पुलिस पर यह आरोप लगाए गए थे कि जगन गुजर के पास में जो अत्याधुनिक हथियार थे उन पूरे हथियारों को बरामद नहीं किया गया। जगन गुजर के पास में AK-47 भी बताई गई है। अब वह फिर से जिस तरह से अपराध की दुनिया में लौटा है और एक कांग्रेस पार्टी के विधायक को ही जान से मारने की धमकी दी है, उससे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि राजस्थान पुलिस की जो आत्मसमर्पण की जो कार्रवाई बड़े बदमाशों से करवाई जा रही है उस पर नए सिरे से विचार करना होगा, मंथन करना होगा। अगर आत्मसमर्पण करते हैं तो जो अत्याधुनिक हथियार हैं उनकी बरामदगी भी होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों गिरिराज मलिंगा और जगन गुजर के बीच में आपस में टकराव की क्या वजह है, थोड़ा ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि किस वजह से इन दोनों के बीच में आपस में ये दुश्मनी बनी पैदा हुई। मैंने गिरिराज मलिंगा से टेलीफोन से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जो वे अपराध को लेकर आवाज़ उठाते हैं धौलपुर और बाड़ी के आसपास के इलाकों में, वे शांति चाहते हैं। वे किसी भी तरह की अपराध की घटनाएं बाड़ी और धौलपुर के आसपास के इलाकों में देखना नहीं चाहते हैं। वे लगातार पुलिस के अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं कि आप अपराधियों को पकड़िए, डकैतों को पकड़िए। तो हो सकता है इसी कार्रवाई को जगन गुजर जैसे जो डकैत हैं वे पसंद नहीं करते हों और उनकी जान के पीछे पड़े रहते हों। वे अपराध और अपराधियों के खिलाफ हमेशा से राजस्थान विधानसभा में भी ज़ोर शोर से मामले उठाते रहे हैं, आगे भी उठाएंगे, क्योंकि वे विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। लोग उन्हें नियमित रूप से कुछ सालों से चुन रहे हैं। इसका साफ मतलब यही है कि लोग भी ये चाहते हैं कि बाड़ी और आसपास के इलाके में शांति रहे। लेकिन जगन गुजर को हो सकता है ये पसंद नहीं हो, वो खुद का अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता हो, वो दहशत फैलाकर वहाँ पर अपना खौफ पैदा करना चाहता हो, लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर वहाँ पर लोगों पर ज़बरदस्ती राज करने का प्लान कर रहा हो। या तो ये वजह हो सकती है या फिर ये हो सकता है कि वे बाड़ी से नियमित रूप से चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं कुछ सालों से, और जिन्हें चुनाव में उनकी वजह से हार मिल रही है वे हो सकता है जगन गुजर का इस्तेमाल कर रहे हो। जगन गुजर के माध्यम से जगन गुजर को हथियार बनाकर उन्हें हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हों, उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हों। यही दो बड़े कारण हो सकते हैं। गिरिराज मलिंगा ने इस तरह की बातें मुझे टेलीफोन से बताई है। दोस्तों जगन गुजर ने 2009 में भी PCC के जो पूर्व चीफ थे सचिन पायलट, उनकी मध्यस्थता में, उनकी मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया था। उस समय जगन गुजर ने यह शर्त लगाई थी कि जो उसकी प्रेमिका जो जेल में बंद है, जो कभी भीड़ों में उसके साथ डकैतों की गतिविधियों में पूरी तरह से डकैती की गतिविधियों में साथ रहती थी, जो जेल में बंद थी, वह उसी के साथ उसे जेल में रखा जाए। तो जगन गुजर ने इसी शर्त के साथ में 2009 में सचिन पायलट की मौजूदगी में भी आत्मसमर्पण किया था। दोस्तों लेकिन वह आत्मसमर्पण करता है, पुलिस के सामने सरेंडर करता है और फिर से अपराध की दुनिया में लौट जाता है, फिर से चंबल के भीड़ों में जाकर छिप जाता है और अपराध की घटनाओं में बराबर अपनी भागीदारी दर्शाता रहता है। और अब जिस तरह से अभी कुछ साल पहले ही उसने फिर से सरेंडर किया था, अब फिर से अपराध की दुनिया में लौटा है और फिर से एक विधायक को उसने जान से मारने की धमकी दी है। तो निश्चित रूप से जो कुख्यात जो डकैत होते हैं, जो बदमाश होते हैं, उनसे जिस तरह से पुलिस सरेंडर करवाती है, उस समय सरेंडर की कार्रवाई में पुलिस को इस बात को विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि जो जिस तरह के जो हथियार होते हैं, जो अत्याधुनिक हथियार होते हैं, उनकी बरामदगी भी होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों
अब जगन गुजर कोई मामूली डकैत नहीं है। विगत 20 साल से वह चंबल के भीड़ों में सक्रिय रहा है। उसके खिलाफ 100 से ज़्यादा संगीन मामले हैं। हत्या, डकैती, नकबजनी जैसी कई वारदातें हैं। राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी वह एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है दोस्तों। तो इस तरह से अब जगन गुजर ने एक बार फिर से जिस तरह से अपराध की दुनिया में जाकर खौफ पैदा करने की कोशिश की है, उससे बाड़ी और आसपास के इलाकों के लोगों में एक बार फिर से आक्रोश छाया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने को यह मिल रही है कि जिस तरह से गिरिराज मलिंगा ने यह कहा है कि जिन्हें उनकी वजह से चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है, हो सकता है वे जगन गुजर का इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पर ये थोड़ी एक बहुत बड़ा जो तथ्य देखने को मिला है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई ज़रूर दिख रही है दोस्तों। क्योंकि जो चंबल के बीहड़ हैं, जो चंबल के जो पहले जो कुख्यात डकैत हुआ करते थे, निर्भया गुजर, मोहर सिंह, रामबाबू गडरिया, सुल्ताना मलखान सिंह, ये इत्यादि जो डकैत थे, इनका चंबल के बीहड़ के आसपास के इलाकों में खूब साम्राज्य हुआ करता था। इनका राजनेताओं से काफ़ी अच्छा तालमेल हुआ करता था और इन्हीं के इशारे पर लोगों को टिकट भी मिलते थे और लोग टिकट और चुनाव जीत भी जाते थे। तो अब